आप सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि सर ट्रिग्नोमेट्री कब आएगी, क्या बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगी जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी, क्या हमारा कमबैक जब होगा। तो बच्चे डरना नहीं है, कमबैक आपका भी होगा। लेकिन सर ट्रिग्नोमेट्री आ गए, आप नहीं आए, तो बेटा मैं भी यही हूँ, है ना। बेस ये रहा, है ना, मैं भी आपके सामने, ट्रिग्नोमेट्री भी आपके सामने। और आज के शानदार लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। कहाँ से पढ़ेंगे सर? बेसिक से। कैसे पढ़ेंगे? ऐसे। कितने घंटे में खत्म होगा सर? 1 घंटे में। क्या सर मेरा कमबैक होगा? बिल्कुल होगा। तो आपका कमबैक भी होगा, 1 घंटे में होगा, वन शॉट में होगा सर। लेकिन मुझे तो बेसिक नहीं आता, तो बेटा सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चलिए। तो ट्रिग्नोमेट्री की शानदार एंट्री करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले बात करते हैं, नाम में छुपा है काम। जिसके नाम में छुपा है काम, है ना, तो उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एग्जैक्टली? ट्री यानी कि तीन भाई, है ना। तीन एंगल से बनने वाली मेजरमेंट यानी मैट्री। ये पाई नहीं है भाई, पाई ट्री नहीं है, मैट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री। तीन एंगल से बनने वाली आकृति को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। याद रहे, इसमें एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? ट्राइंगल का 90 डिग्री। वन एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, या वन एंगल शुड बी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये नॉर्मल एंगल होना चाहिए कोई सा भी एक एंगल, जब हम उसे कहेंगे। ठीक है भाई, गॉट इट? हाँ जी, ठीक है जी, है ना। तो आर्यभट्ट के अवतार लेके, है ना, आपके सामने आ गए, हम एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू करेंगे। तो बच्चा, अगर आपको अभी तक पता नहीं कमबैक सीरीज क्या है क्या नहीं, तो कमबैक सीरीज हम क्या करते हैं, 1 घंटा लेते हैं, पूरा चैप्टर करते हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अपना कमबैक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चुपचाप से बैठ जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। रजाई गद्दे से अब आप बाहर आ गए हैं, मुझे पता है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। ठीक है, लेकिन सर हिमाचल में तो अभी भी ठंड है। कोई बात नहीं बच्चे, तो रजाई से हट जाइए आप, फिर भी पढ़िए। ओके, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले भाई हम बात करते हैं, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो हम बात करते हैं पाइथागोरस की। यस और नो? यस। हम बात करते हैं आर्यभट्ट, श्री श्री आर्यभट्ट, है ना। देखिए आर्यभट्ट जी, हम बात करते हैं आर्यभट्ट की। ठीक है भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर, इनसे मिल के इनका क्या रिलेशन है, इसे बताने वाले एक हाइपोटेन्यूस, एक बेस, एक परपेंडिकुलर। इन सबको बताने वाले एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है पाइथागोरस। क्या? पाइथागोरस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी परपेंडिकुलर ट्राइंगल है, तो जहां एंगल बनता है उसके नीचे वाली साइड एडजेंट साइड, उसके ऊपर होता है हाइपोटेन्यूस, एंड उसके एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। इसी अपोजिट साइड को कहते हैं भाई परपेंडिकुलर, और इस एडजेंट्स को कहते हैं आपका बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूस। कभी भी ऐसी कंडीशन बन रही है तो इस ट्राइंगल के बारे में हम कह सकते हैं कि उसका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या कह सकते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये है आपका बिल्कुल फंडामेंटल जो पाइथागोरस बहने का। क्या सर इसकी डेरिवेशन आएगी? नहीं आएगी, मैंने आपको बता दिया, सबको याद रखना। ओके सर, समझ गए। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले भाई कुछ फॉर्मूलाज। देखो बच्चे, फॉर्मूला के यहाँ से आए साइन थीटा, यही तो नहीं समझ में आता सर, साइन थीटा, ये थीटा वो थीटा, साइन थीटा, अल्फा बीटा मीठा, है ना, यही समझ में नहीं आता, तो डरना नहीं है। देखो भाई, कुछ नहीं है, इस ट्राइंगल के अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस वाली साइड, जहां से हम एंगल मेजर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, ध्यान से, जहां से एंगल को मेजर किया जा रहा है, जहां से एंगल को मेजर किया जा रहा है, अर्थ क्या है, जहां से एंगल को मेजर किया जा रहा है उसके सामने वाली साइड यानी उसके अपोजिट वाली साइड प्लस हाइपोटेनियस के रेशियो को ही साइन थीटा कहते हैं। अच्छा, तो सर साइन थीटा क्यों? बच्चे, उस टाइम पे अगर आप होते, आपके पिताजी बना रहे होते, तो टिंकू मिंकू सुरेश रमेश, है ना, सलमान सुलेमान सलीम, है, जीजस एंथनी, है ना, प्रदीप, जो मन करता वो रख देते। ठीक है, लेकिन खोज कौन कर रहे थे? खोज करता आपके आर्यभट्ट थे। उसको फर्दर स्टडी करी, है ना, विदेशी साइंटिस्ट ने, तो इन रेशो का एक नाम दिया गया कि इस रेशो को क्या नाम दे भाई,
तो उन्होंने कहा इस रेशो का नाम दिया साइन। ठीक है, लिखे जरा ऐसा समझे। तो उन्होंने इन रेशो को नाम दिया कि इन रेशो को क्या नाम दिया जाए। तो सिमिलर कोस क्या है भाई, कोस है आपका एडजेंट एंड हाइपोटेनियस का रेशो। टेन थीटा क्या है, अपोजिट और एडजेंट साइड का रेशो को हमने टेन थीटा नाम दिया। कहा जी इतना ठीक है, तो इसके कितने रेशो बन सकते हैं, इसको इसके साथ, फिर इसका उल्टा, तो इसके उल्टे को नाम दिया कोसेक, फिर इसका इसके साथ, तो ये बन गया इसका उल्टा, तो इसको हमने नाम दिया सेक। इसका परपेंडिकुलर अपॉन क्या भाई, बेस है ना, ए लिख दिया भाई हमने, बेस, बेस। यही तो नजर आ रही थी सर हमारी क्या लिखा है। ओके, और इसका उल्टा ये कर दिया। तो क्या सर इसमें 6 ही रेशो बनेंगे, हाँ बच्चे 6 ही रेशो बनेंगे। आप इसमें 7वां रेशो बना के दिखा दीजिए, 8वां बना के दिखा दीजिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री और हमारे देश के राष्ट्रपति जी से अपील करूंगा कि आपको भारत रत्न दिया जाए अगर आपने इसका 8वां 9वां रेशो बना दिया तो। ठीक है, ओके, जो बना दे नीचे कमेंट कीजिए, फिर ताकि मुझे आगे प्रोसेस लगता है अगले साल तक, है ना, जनवरी के आसपास अनाउंसमेंट होती है, अभी होने वाली होगी हमारे अवार्ड्स की, तो राष्ट्रपति जी से अवार्ड करूँगा। और इसके लिए अगर आप चाहें तो नोबेल प्राइज़ के लिए भी मैं पिटीशन, है ना, तो रिक्वेस्ट वगैरह डाल दूंगा, तो अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है। ओके, चलते हैं जी। अब भैया ट्रिक बता दीजिए, ट्रिक, ट्रिक है ना, क्योंकि हमें से नहीं लगती कि हमें चाहिए ट्रिक। क्या क्या, वन मोर टाइम, कम ऑन, हमसे नहीं लगती ट्रिक, हमें चाहिए ट्रिक। तो ट्रिक भी बच्चे मिलेगी और किक भी मिलेगी, क्यों, क्योंकि आपका कमबैक जो करना है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्लो बोल रहे हैं भाई 2x ही करो देखो, है ना, तो हमें क्या करना है, ट्रिक, ट्रिक में करके देख रखो, ये परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस। तो इसकी ट्रिक क्या है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। आप पूछ रहे हो पापा जी बीड़ी पियोगे, पापा ने कहा हाँ हाँ बेटा। ओके, संस्कारी बच्चा है ना, पापा जी से पूछ रहा है। एक ट्रिक ये हो गई है इसकी याद करने की। तो P for perpendicular, H for hypotenuse, sin theta, B for base, H for hypotenuse is equal to cos theta, P for perpendicular, B for base is equal to tan theta। इसका उल्टा यानी नीचे से पढ़ेंगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा। ओके ओके, ठीक है, ओके। एक ट्रिक और है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे याद कर लीजिए। ओके, है ना, एक खतरनाक वाली बताते हैं ना, कौन सी, सिग्मा जी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके जी, हो गई सर ट्रिक याद, हमें फॉर्मूले याद हो गए। तो यही फॉर्मूले बच्चे, यही आपको याद रखने, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और देख लीजिए सामने, है ना, सम मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो हम हमारा सारे ही रहेगा, हम सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज को पहले करेंगे, देन उसके बाद खड़ 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 करके क्वेश्चन करेंगे, कैसे करके क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, इसी को उल्टा कर दो, इसको यहाँ अल्टा पलटी, तो कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ये कैसा पता सर, याद करना है बच्चे आपको। सेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा। टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोट थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है 1 अपॉन ब्लू ब्लू बच्चे, फिर बोलो बोलो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टेन थीटा, और इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या सर इनका अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, नहीं, इसके हैं हाई है। तो मैंने इनको बहुत ज़्यादा समराइज, बहुत ज़्यादा कंसाइन करके लिख दिया कि ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन सर हम तो मेहनत कहाँ करते हैं ना बच्चे, पता है मुझे, अगर मेहनत कर रहे होते तो आज वन शॉट नहीं देख रहे होते। खैर छोड़िए, है ना, ओके, आगे चलें सर। ओके, ओ सर कितने फॉर्मूले भाई, कितने बेटा कुछ नहीं है, आपको बताऊँ ये फॉर्मूले कुछ नहीं है। जब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, अगर आप में से कुछ समझदार सामने बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, वो समझ जाएंगे। 11th क्लास में बच्चे अगर आप मैथ्स लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम 120 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। अल्लाह, हम तो मैथ नहीं ले रहे, समझदार बच्चे नहीं हो आप फिर। ठीक है, क्या सोचे, समझदार बोलूँगा। ठीक है भाई, अब है ट्रिग्नोमेट्री, कौन सी मेट्री, ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, भाई 3 आइडेंटिटी है, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या बोल दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो सर पहले आइडेंटिटी याद हो सर, लेकिन बाकी दो है ना मुझसे याद नहीं होती, हम है ना, तो क्या काम है भाई, पहली आइडेंटिटी लिखी, सबको साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, इसने इसको मार दिया, एक हो गया, कोस अपन साइन, ये कहा सर कोस अपन साइन, कोस अपन साइन, कोस अपन साइन क्या होता है इसी कोट, ये दो लिख दिए कोट स्क्वायर थीटा, 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा। और हाँ, तो आइडेंटिटी बन गई, चाहे से ऐसा लिखो और चाहो तो इसको इधर घुमा के इधर लिख दो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबको पहले साइन से डिवाइड करा, कोसेक स्क्वायर थीटा से, कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड कोसेक स्क्वायर थीटा, इससे ये साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस की जगह प्लस, इससे ये मर गया, बराबर की जगह बराबर आ गया, 1/cos क्या होता है जी सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा ये लिख दो, या इसको टू उधर ले जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिंपल, तीनों आइडेंटिटी हो गई, याद हो गई सी, हाँ जी हो गई हो गई। ओके चलिए, हाँ जी, अब भाई देखो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसे कैसे याद करना है, इसे आपको याद करना है, हमें से याद रखना है साइन थीटा, हमें लिखना है पहले यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90, साइन 0 0, ठीक है, साइन 30 1/2, यानी 0 का आधा, अब इसमें आधे में रूट चढ़ा दो, आधे में रूट चढ़ा दो 45, ठीक है भाई। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, इसमें मतलब 3√3/2, √3 साइन 60 √3/2 अपॉन 1। अब हमें साइन का याद कर लिया भाई, साइन याद कर लिया, अब देखो सिमिलर इसी को घुमा के लिख दो 1, आइला दोबारा दोबारा, भाई जो साइन 90 है वही आपका कॉस 0 है, और यही आपका tan 45 और यही आपका cot 45 और यही आपका कोसेक 90 और यही आपका सेक 0, यानी यानी एक इनकी वैल्यू होती है, समझे, इतने सारे एंगल की। तो ये इसका पहले साइन की वैल्यू लिखी, इसी को घुमा के लिख दिया, कोसेक हो गया। अब tan क्या बताया था, साइन बटे कोस, इसको इससे डिवाइड करो, 0/1 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो भाई 0, 2 से 2 मार गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे √3, इसको डिवाइड करा 1 आया, अब यहाँ से नीचे से 2 का 2 बन गया, √3 की मल्टीप्लाई 1 में 1, ये हो गया नॉट डिफाइंड, हो गया। अब 10 हो गया, अब कोट को घुमा दो, 10 है, 10 की जगह कोट को घुमा दो, कोट को घुमा के ये लिख दिया, कोट आ गया, ठीक है सर। अब कोसाइन क्या था, इसका रेसिप्रोकल, 0 को पलटो, नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, √1/2 का 2, इसका उल्टा ये, अब ये मिल गया, अब इसको घुमा के ऐसे लिख दो, क्या मिल गया सर, सारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गई याद, हो गई, हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हाँ जी सर ले सकते हैं, आप हट जाइए साइड, ओके हट गया साइड, हाँ जी सर, ओके चलिए भाई, ना बच्चे कहते हैं सर आप साइड नहीं हटते, ले भाई हट गया। अब चला देखो, ये हो गए सारे हमारे कॉन्सेप्ट, अब जरा काम की बात सवाल, given r tan theta is equal to 4/3, find the other trigonometric ratio of this angle। ओके जी, वेरी वेरी आसान सवाल सर आपके लिए, बेटा मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ आपके लिए, कैसे भाई tan थीटा, अब देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे, tan थीटा क्या होता है, हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेरी गुड, लिख दिया जी। tan थीटा में क्या दिया हुआ है, 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन, यानी हमें परपेंडिकुलर कितना दिया है 4, बेस कितना दिया हुआ है 3, यानी परपेंडिकुलर है भाई 4, बेस कितना है 3, यानी हमें क्या निकालना है जी हाइपोटेनियस, क्या निकालना है हाइपोटेनियस, तो हम जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये सर कैसे पता, आपको फॉर्मूला लगाया, पहले हम इसकी मिसिंग साइड निकालेंगे, जब तो रेशियो निकाल पाएंगे पहले इसकी मिसिंग साइड निकालते हैं, तो हाइपोटेनियस की जगह हाइपोटेनियस लिख दिया, फिर इसकी जगह इक्वल की जगह इक्वल लिख दिया, बेस कितना है जी, बेस हमारा है 3, सर 3 का स्क्वायर, ये है परपेंडिकुलर 4, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का 16 और 9 25, ये आ गया h का स्क्वायर। ओके, अब इसका स्क्वायर है तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट, h बराबर अंडर रूट 25, अब रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 5 × 5, ठीक है, बेसिक मैथ के भाई ये लेक्चर भी डाले हुए हैं तो देख लीजिए, तो यह हाइपोटेनियस आ गया आपका 5, यानी भाई हाइपोटेनियस आ गया हमारा 5। अब हमसे क्या पूछा है जी, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे, क्या क्या निकालना आसान है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, अब यहाँ लिख देते हैं
कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अब सबका फॉर्मूला सर हम तो भूल गए, सर हम तो भूल गए, तो यहाँ छुन्ना सा लिख दो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, तीसरा वाला जाएगा टेन थीटा में। अब इसको पलट दो, इसको पलट दो, अब सबकी वैल्यू को भर दें सर, हाँ जी भर दीजिए। परपेंडिकुलर कितना है जी 5, सर 5 कहाँ है, गलत करा दिया। हाँ तो बेटा मैं कहते रहा हूँ दिमाग का यूज़ कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर कितना है भाई 4 है ना, तो 4/5, बेस कितना है 3/5, और ये है 4 परपेंडिकुलर अपॉन 3। देखो भाई जो सवाल में था वही आ गया। अब इसका उल्टा 4/5, इसका हो जाएगा 5/3, और ये हो जाएगा 3/4। ये लो जी, वेरी वेरी आसान तरीका हो गया। इससे आसान कुछ हो सकता है? वो इस खा में खाए ना, वो मिथ वो बना रखा है कि मैथ हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, प्लस मैथ हार्ड है उसमें ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है। वो पता नहीं क्या वही पुरखों से चली आ रही प्रथा, नहीं जी हार्ड होता है, हार्ड क्या होता है भाई हार्ड? कुछ हार्ड नहीं है ना भाई। जब आपकी फीलिंग हार्ड नहीं है भाई, कहते हो ना इंसान हार्ड होता है, सख्त होता है, तुम तो जामा जी पे लग जाते हो। सवाल ये से हार्ड होंगे? नहीं है भाई, डरना नहीं है, ठीक है ना। देखो सुंदर सुंदर बच्चे हो आप, बच्चे बच्चियां हो, ठीक है आप बच्चे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। इफ एंगल ए एंड एंगल क्यू, ओके ये भी एंगल है ना, एंगल क्यू आर द एक्यूट एंगल, ओके सर क्यूट है सर, क्यूट मेरी तरह, हाँ बेटा आपकी तरह क्यूट है ना, शीशे में से देख लिया हुआ, ठीक है क्यूट एंगल है सर, डेटा साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों बताऊं सर? बेटा मैं हूं ना, डरना नहीं, डरना नहीं। वन सम मिनट, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं, ओके। दो ट्राइंगल बना दिए, क्या भाई भाई, ए बी सी, पी क्यू आर, ओके। दोनों एक्यूट एंगल है, अब हमें बताना है एंगल बी एंगल। अगर भाई अगर हम इसे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से इसे प्रूव कर लेते हैं, तो बच्चे हमने ट्राइंगल तो अभी पढ़ा नहीं, तो फिर भी है ना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर हम इसका क्या निकालते हैं, साइन की बात कर रहे हैं ना, हमें इसका क्या दिया हुआ है, साइन बी इज इक्वल टू साइन, ये हमें क्या है गिवन, गिवन ये है। हमें क्या करना है, प्रूफ डेट। कभी भी ऐसे सवाल आते हैं डायग्राम बनाओ और ऐसे लिखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ओके। अब हम इसका प्रूफ दे रहे हैं, ऐसे लिखेंगे तो आपको अगर इतना लिख दिया 2 नंबर के सवाल में, तो 1 नंबर आपका कहीं नहीं गया। क्वेश्चन लिखने के नंबर मिलते हैं जी? नहीं मिलते, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से लिखने के नंबर मिलते हैं, हाँ मिलते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्क्स कैसे बढ़ाना है, मार्क्स बढ़ाने का तरीका, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो जाके देखें, आपके मार्क्स यूँ ही बढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम से पहले देख लेना, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, वरना फिर बाद में आके रोना क्या हुआ, ऐसे ही रहोगे क्या हुआ। अब भाई देखो गिवन को यूज़ करेंगे हम। साइन थीटा क्या होता है, साइन बी होता है, मैंने लिख दिया साइन बी इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है, पापा, हाँ हाँ, परपेंडिकुलर अपन पे सी भी होता है परपेंडिकुलर। क्या सर ये मर गया? नहीं मरेगा। अब इसका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इसका ए सी क्या है, ए सी, ठीक है। और इसका हाइपोटेनियस है ए बी, और इसका है परपेंडिकुलर क्यू पी आर अपन पी, ठीक है जी। अब क्या कर लिया, अब आप कह सकते हैं देखो पी आर ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ठीक है। अब हमने अगर इस साइड के रेशो को इसके इक्वल कर दिया, इस साइड के रेशो को इसके इक्वल कर दिया, तो हम कहेंगे दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो भाई अब इससे तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी, देखो रेशो वाले प्रॉपर्टी लगा दो ट्राइंगल की। अब तीसरी प्रॉपर्टी करनी है, आप चाहें तो ए बी बराबर, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ए बी इसके बराबर। अब हम क्या करेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी तो बोल सकते हैं भाई, ये 90 डिग्री कितना, 90 डिग्री, हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर क्या कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये भी एक तरीका है प्रूफ करने का, क्या दिक्कत है, इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एक ये है, ठीक है तरीका, सिंपल इस तरीके से कर दीजिए, वेरी वेरी आसान। लास्ट में लिख दीजिए एच पी हैंस प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं, ये साइड इसके बराबर इसके बराबर,
ओके गॉट इट, हाँ जी सर गॉट इट। अगर नहीं आता इतना लिखें, पूरा अपना सवाल बन जाएगा। अब अगला सवाल, इन अ ट्राइंगल राइट ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट एंगल बी ए बी। ठीक है, ट्राइंगल बनाना है, ये लो जी बना दिया। एंगल भी 90 फिक्स कर दो, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम सी दे दो। अब इन्होंने कहा बी सी, ए बी है जी 24, बी सी है 7 सेंटीमीटर। हमें ये निकालना है, हमें पहले ये निकालना है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। अच्छा ये दे बच्चे, इस बात को समझना है कि सी सी क्या है, ए है क्या है, क्या दोनों एक है, अलग रखो। साइन ए ये है और साइन सी ये है। अब साइन ए के लिए तो ये वाला बेस है ए बी, ठीक है, और साइन सी के लिए मतलब सी एंगल सी के लिए बी सी है बेस। पहले हमें ये वाली साइड निकालना है, तो ये वाली साइड कैसे निकालेंगे, हाइथागोरस थ्योरम, हाइथागोरस पाइथागोरस पाइथागोरस लगाया थ्योरम। तो ये हो गया 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 724, 524 सॉरी, है ना। 24 का स्क्वायर 524 होता है, वेरीफाई करते हैं, 24 इंटू 24 है ना, 576 होता है। हाँ 37 दोनों को जोड़ेंगे 625 एच का स्क्वायर। अब इसे एच को रूट से निकालेंगे तो लास्ट में आ गया 25, यानी कि ये आएगा 25, है ना भाई। आप देखेंगे तो 25 भी आएगा, ये आ गया हमारा 25। अब हमें क्या करना है, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले का ऑप्शन निकालना है हमें साइन ए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस परपेंडिकुलर 7 और ये है 25, तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर। ये साइन क्या निकालना है, कोस ए, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस 24/25, खत्म कर ले। ठीक है, सेकंड। अब सेकंड में हमसे क्या पूछा है, साइन सी, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अब इसके लिए ये वाला हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, तो क्या हो जाएगा 24/25। ठीक है, अब इसका कोस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बच्चे इसके लिए बेस देखो, इस एंगल है ना, इसके लिए बेस ये वाला होगा, जो जहां एंगल बनेगा वो बेस होगा, तो इसके लिए बेस ये वाला, तो बेस कितना हो गया 7/24, ये है। गॉट इट, हाँ जी सर गॉट इट। इस तरीके से आपको सवालों का ना प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी, है ना। लिखिए हैंड टू हैंड, पॉज कर करके लिखिए, है ना। तो हमें कोशिश करना है लेक्चर की लाइन ज़्यादा लंबी ना जाए। अब इस सवाल को देखो भाई, ये हमने एनसीईआरटी से लिया है सवाल। अब इस सवाल में देखते हैं क्या है, हमें दिया हुआ है भाई कोट 7/8, देन इसको सॉल्व करना है ये और इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं एक प्रो ट्रिक यूज़ करेंगे। कौन सी प्रो ट्रिक, एक तरीका ये है भाई कि आप पहले ट्राइंगल बनाएं, मिसिंग साइड को निकालें, जैसे हमने ये प्रैक्टिस करनी है पीछे यहाँ पर, देन उसके बाद वैल्यूज़ को भर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड स्मार्ट वे ये है कि पहला लेते हैं हम 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर एक है ना बच्चे, एक आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अभी एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके लिख लिया, हाँ जी सर लिख लिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी और होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अगर मैं कोस को उधर ले जाऊँ तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अगर आप देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं जी, साइन स्क्वायर थीटा। और सिमिलर अगर मैं इसको छोड़ के, किसको छोड़ के भाई, कोस को छोड़ दूँ साइन को ले जाऊँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कोस बटे साइन, सर कोस बटे साइन अगर बुरा ना मानो तो बताओ क्या होता है, हाँ जी बताओ, कोट स्क्वायर थीटा।
वेरी गुड। हाँ भाई, कोस बटे साइन, कोस बटे साइन होता है कोट, तो कोट लिख दिया। असल हमें कोट तो पहले से दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है तो भर दो वैल्यू, क्या है 7/8 यानी 7/8 यानी 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया आंसर। भाई सेकंड का क्या है, सेकंड का भी यही आंसर है, कोट कोट दिया हुआ है, कोट का स्क्वायर पूछता है तो इसका स्क्वायर डाले कर दो। जो फर्स्ट का आंसर है वही सेकंड का आंसर है। तो इस सवाल करने का सबसे आसान तरीका ये रहा आपके सामने। एक तरीका वैल्यू भर के करोगे, बहुत लाइन दिए कराने का कोई मतलब नहीं बनता, टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी चली जाएगी। बस आइडेंटिटी का यूज करना है और काम हो जाएगा। प्रूफ करने में भी आ सकता है, प्रूफ डेट की दिस इज इक्वल टू दिस, जैसे इसने नहीं दिया, ये देखिए ये दे दिया, तो आपको इस तरीके से इसे प्रूफ भी कर देना। ओके, अब करते हैं अगला सवाल। इन अ ट्राइंगल पी क्यू पी आर, ठीक है, थोड़ा सा सवाल ये, हाँ ओके, हाँ एंगल क्यू 90 डिग्री, ओके क्यू पी आर। अब क्या दिया भाई, पी क्यू पी आर और क्यू आर 25 सेंटीमीटर, यानी कि पहले हमें गिवन लिख दो भाई, टर्न नहीं है, गिवन लिख दो जी, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो पी लास्ट में यूनिट नहीं लिखेंगे, नंबर कटते हैं ना, इसलिए नंबर कटने से बचाना है। उसने तो काट दिया तो लेकिन आपको नंबर तो कटने से बचाना है ना। पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू हो गया 5 सेंटीमीटर, पी आर और पी आर पी आर और क्यू आर 25 है, ठीक है 25 आ रहा है, तो हम पाइथागोरस क्या लगाते हैं भाई, एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो अब हमें हाइपोटेनस निकालना है, क्या निकालना है भाई, हाइपोटेनियस, कौन सा टेनियस, हाइपोटेनियस। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ क्यू आर है ना, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, यस यस और नो, यस और नो, यस सर बिल्कुल। तो हाइपोटेनस की जगह लिखेंगे हम 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी, यानी कि बेस, बेस है हमारा पी क्यू, परपेंडिकुलर क्या है, ये है क्यू आर, परपेंडिकुलर क्यू आर तो है, क्यू आर ये लिख दिया। अब यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आएंगे 625, 25 का स्क्वायर, क्यू आर की जगह क्यू आर प्लस 25 दूनी 50 क्यू आर, ये आ गया। और बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू कितना है, पी क्यू 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, ये हो गया, सबको इधर ले आओ है ना, 5 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 625 माइनस सॉरी क्यू आर स्क्वायर, अब माइनस 50 क्यू आर माइनस 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, सबको लिया हाँ जीरो हो गया। अब क्या हो भाई, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर मर गया और 625 में से 25 गए, 600 माइनस 50 क्यू आर, अब 50 क्यू आर इधर गया तो 600 बराबर 50 क्यू आर, तो क्यू आर बराबर आ गया 600 बटे 50, जीरो से जीरो मरा, 5 का 5, तो क्यू आर बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना आ गया हमारा, ये था हमारा 12 सेंटीमीटर। अब 25 में से 12 का कितना बचा, 13, यानी ये हो गया 13 सेंटीमीटर। ये हमने सारी वैल्यूज को निकाल दी, मिसिंग साइड निकालने के लिए हमने ये काम करा, ठीक है इस तरीके से। अब हमसे जो पूछा वो निकाल दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी, साइन पी कोस पी और टेन पी, तो क्या होता है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, लिख दिया, हाँ हाँ। परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनियस 13, बेस 5, हाइपोटेनियस 13, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर 12/5, ये हो गया जी आंसर, वेरी वेरी आसान। तो इस तरीके से सवालों करेंगे, हमारा आंसर जाएगा। इसको हमने पहले ये बनाया,
देखो यहाँ क्या करा, इसको इधर भेज दिया, माइनस का हो गया, अब इसको यहाँ रख दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाया, यहाँ लिख देता हूँ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहली संख्या का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, क्यू आर का स्क्वायर माइनस से माइनस 25 दूनी 50, क्यू आर इज इक्वल टू 5 का क्यू आर था 5, क्यू आर पी क्यू था 5, क्यू आर की जगह क्यू आर लिखा 625, क्यू आर ये लिखा 50 स्क्वायर 25, अब सबको इधर लिया आया, ये लिख दिया, जो सेम टू सेम, ये देखो प्लस से माइनस एलिमिनेट हो गया, 625 माइनस 25 600 बचा, क्यू आर ये क्यू आर वाला है, ये क्यू आर वाला है, बिना क्यू आर वाला उधर गया, माइनस का उधर के प्लस, फिर मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चलेगा, इसको फिट करा, क्यू आर आके क्यू आर लिख दिया। अब तीनों साइड में, अब हमें पता है कि दोनों मिला के 25 है, तो ये है अकेला कितना 12, तो 25 में 12 का कितना बचा, पी आर 13, तो पी आर 13 लिख दिया, जो रेशो होता है पापा पीढ़ी पे हो गया, हाँ बेटा करके हमने लिख दिया। ओके ठीक है। अब है इन राइट एंगल ट्राइंगल एंगल बी इज 90 डिग्री, ठीक है। फिगर नहीं देखनी, फिगर हमारे पास खुद है, एंगल बी 90 डिग्री, इसको ए इसको बी, इसी जो फिक्स करेगा एंगल सी सी, तो बी को फिक्स कर दिया, कहीं भी ए बी ले लो 5, एंड एंगल ए सी बी, कौन सा ए सी पी, ए सी बी यानी ये हो गया 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड, अब हमें बची हुई साइड का लेंथ निकालनी है, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी। तो भाई अगर ऐसा सवाल है, कंफ्यूजन, अगर हमें सर एक साइड और दी होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकाल लेते, लेकिन हमें तो साइड एक ही दी है, कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, दिमाग लगा, हमें भाई कौन सी साइड दी हुई है, हमें बेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बेस, बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन 30 कितना होता है भाई, साइन अब यहाँ लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, पर साइन थीटा अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, साइन सी, चूंकि साइन सी, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा साइन सी के लिए, ए बी, इसका सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी। अब साइन सी कितने डिग्री है, साइन सी जी 30 डिग्री, तो साइन सी कितना है 30 डिग्री, लिख दिया, ए बी बटे ए सी लिख दिया। अब साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2 बराबर ए बी। अब ए बी की वैल्यू भर दो, ए बी कितना है जी 5, और ए सी जगह ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी एकम ए सी, 5 दूनी 5, 5 इंटू 2, यानी ए सी तो आ गया जी 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो ए सी है ये है 5 सेंटीमीटर, ए सी आ गया जी 10 सेंटीमीटर। ओके जी, अब हमें ए सी मिल गया, और हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, हाँ जी लग सकती है, ठीक है। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं भी लगाएंगे तो एक तरीका और है, ठीक है, बिना पाइथागोरस के बताएं, देखो अब तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लोगे इसका, 500 का स्क्वायर 25, 25 एंड 75। अब दूसरा तरीका हम बताते हैं, अल्टरनेटिव तरीका, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, देखो अगर बच्चे ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल 60 होगा, बिल्कुल फिक्स, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 90 फिक्स है, ये 30 तो ये 60 होगा। अब साइन अगर मैं लिखता हूँ साइन ए, ठीक है, क्या करता हूँ साइन ए, साइन ए बराबर होगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब साइन कितना है भाई, साइन टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी, हमें यही तो निकालना है, ए बी कितना है 5, तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3, ये लिखा √3 इज इक्वल टू बी सी इंटू 5, तो बी सी आ गया आपका, बी सी इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, ये देखिए जरा, साइन 10 60 √3 है ना। तो ये देखो बी सी
tan 60 ये लिखा तो तीनों साइड निकल गई। यानी कि अगर आपको पाइथागोरस नहीं भी आती तो भी आप कर सकते हो विद द टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हमने लगाया और अपना काम कर दिया। ओके, लिखिए इसे, है ना। और थोड़ा सा लगे तो थोड़ा सा पीछे के देखिए, देन उसके बाद भी कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सर इसे क्लास नोट्स लिखना है, आप बीच बीच में आ जाते हो, तो डरना नहीं है बच्चे। आपको क्लास नोट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी है हमारी, ठीक है, वहाँ जाके डीएम करें या फिर डायरेक्ट आप कमेंट कर दीजिए सर क्लास नोट भेज दीजिए। आप ये कमेंट को रीड आउट कर लिया जाएगा, देन आपको क्लास नोट्स व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे। पूरे क्लास नोट सेव होते हैं हमारे पास, जिस भी चैप्टर कहेंगे आप सारे चैप्टर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे आपको। जो क्लास में पढ़ा है A to Z यही एज इट इज जो लिखा हुआ है ना स्लाइड में, ये सारा ऐसे कैसा सारा मिल जाएगा बाद में, है ना, नोट डाउन करने के लिए। अभी आप हैंड टू हैंड लिखिए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ से ले सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। अब अगला सवाल, देन उसके बाद हम PY है ना कुछ एक्सरसाइज करेंगे, देन प्रूफ करने वाले सवाल है हमारे पास। ओके ठीक है बच्चे, है ना। तो बहुत लंबा नहीं खींचना है, लेक्चर को 1 आवर में खत्म करना है। इन अ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल Q इज 90 डिग्री भाई, तो जल्दी से राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। एंगल Q 90 डिग्री, और किसी को भी PR इसको नाम दे दो PQ है भाई कितना 3 सेंटीमीटर, PR है 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द एंगल, एंगल पूछा भाई, देखो साइड देके अब हमसे एंगल पूछ रहा है। कौन सा एंगल पूछ रहा है? एंगल P। देखो QPR बीच में जो एंगल आएगा वो पूछ रहा है, तो एंगल P, तो हमें P निकालना है। तो अगर मैं बात करूं tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो tan P के P परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस है 3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, लंबटे PQ एंगल राइट एंगल ट्राइंगल एंगल Q, एंगल PQ 3 सेंटीमीटर और QR 6 सेंटीमीटर, एंड फाइंड डिटरमाइन द एंगल QPR, यही पूछा है, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, इसको कट करना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सर ये है ना, ठीक है। तो tan P हो गए तो, लेकिन tan P में ऐसी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे इरेज, ठीक है। डायरेक्ट tan का लगाने पे काम हो जाता, और R के लिए उल्टा लगा देते ना, तो इसलिए अब हम यहाँ पर साइन, या फिर क्वेश्चन में भाई कुछ एरर है, PR, सॉरी हाँ PR दिया हुआ है ना बच्चे, वही वही क्वेश्चन में एरर नहीं है, मैंने एरर कर दिया ना। PQ है 3, PR 6 ना, ये 6 है, ये गलती कर दी ना। वही तो आंसर में क्या आते आते कैसे रह गया। ये PR है 6 और PQ है 3। ओके, अब आ जाएगा जी, है ना, साइन कोस, है ना। अब हम करते हैं कोस। अब भाई देखो दो साइड दी हुई है हमें, ये और ये, इन दोनों साइड से रिलेटेड कुछ करना है, तो हम क्या करेंगे, कोस P बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस P बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब आपको ध्यान रखना है कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, हाँ जी किसकी होती है, हाँ जी कोस 60, वेरी गुड कोस 60। तो हमने क्या करा, कोस 60 होती है, एनी कोस से कोस मर गया, तो एंगल P बराबर हो गया 60 डिग्री, एंगल P हो गया 60 डिग्री। अगर एंगल P 60 डिग्री है भाई, एंगल P कितना है 60 डिग्री, तो एंगल R को कितने डिग्री होना पड़ेगा 30 डिग्री। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 60 है, तो एक एंगल 30 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके गॉट इट, यस 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 गॉट इट, यस 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 गॉट इट। ओके, अगला सवाल। अब बच्चे एनसीईआरटी के सवाल हैं, है ना। तो एनसीईआरटी के हमने पूरी सेट पॉइंट उठा ली है, यहाँ से देखो बारी बारी बोले आप बताइए, 2-3 सवाल कराएंगे, तो आप कहेंगे हाँ सर पहला करा दीजिए, ओके सर पहला कराएं। साइन 60 डायरेक्ट वैल्यू बनेंगे, साइन 60 कितना होता है, √3/2 इंटू साइन 60, ये भी होता है √3/2, जो साइन 60 वो 30 प्लस 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो गया मल्टीप्लाई ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, 2 दूनी 4, 1 एकम में 1, 2 दूनी 4, बेस से ऊपर का डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, हुआ 4, ये हो गया 4/4, कट क्या आया 1, पहले का आंसर आ गया 1, ठीक है। आप सर कौन सा कराना है बताओ, सर 5वां करा दीजिए, ले भाई 5वां,
ठीक है, अब हम पाँचवा करते, ये लिख लिया, हाँ 5, इसको थोड़ा, चलो पाँचवा करते हैं अब। तो cos 60 होता है 1/2, यानी 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर चढ़ेगा, प्लस 4 sec 30 यानी कि cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 माइनस 1045 होता है 1 का स्क्वायर बटे sin 30 यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का। अब इसको सॉल्व कर देने हैं हमने, तो 5 के 5 इंटू 1/4 प्लस 4 2 दूनी 4, यह हो गया 3 माइनस 1 बटे में 1/4 प्लस 3/4। ओके, अब यहाँ देखो ऊपर हो गया 5/4 और हो गया 4 चौक 16/3 माइनस 1, और नीचे हो गया आपका 3 और 1 4/4। देखो बेस है, पावर विल बी ऐड, तो नीचे वाला तो अब यहाँ से करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें है ना, 5 दिया 15, 16 चौक 64, 4 दिया 12 माइनस 1। अभी हो गया 4 से 4 कट के 1, तो नीचे का एक हमें लिखना नहीं है ना, नीचे का एक हमें लिखना नहीं, ऊपर को सॉल्व करना है बस। तो 25 5 और 9 6 और 7 5 और 9 12/, अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें तो हो गया 79, 12 का 12 और 9 में 7 में 6 7 में 60, ये हो गया 67/12, ये होगा आपका आंसर किसका, फिफ्थ का। ओके गॉट इट। अब भाई ये वाला सवाल ये किसके बराबर होगा, इसको यहीं कर देते हैं ना ब्लैक से, यहाँ लिखते हैं, तो 10 2 की जगह 2, 10 30 होता है 1/√3, ठीक है, और ये 1 प्लस 10 30 होता है 1/√3, तो ऊपर मल्टीप्लाई करने पे 2√3 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो √3, हाँ इसका स्क्वायर है ना, सॉरी है ना, देखो 2 की जगह 2 रूट की वैल्यू, अब इसका स्क्वायर था तो हो गया 1/3, अब आ गया 2√3, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, ठीक है, ये हो गया √3, ये हो गया √3 अब इसको लिख सकते हैं √3 इंटू 3 को 3 और 1 हो गया 4। तो अब आप ये देखिए कि इस अंडर से ये अंडर मर गया और ये हो गया 3 1 4 हो गया था, तो ये हो गया 2/1/4/√3, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो इसको पलट दो तो हो गया √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होगी, sin 60, तो ऑप्शन इसका ए हो गया, ठीक है। अब sin 45 10 40 होता है 1 1, तो 1 में से 1 गया 0, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। इस तरीके से सारे सवालों को करना है। ओके गॉट इट, वैल्यू भरेंगे अपने आप आ जाएगा ना। ओके इसको लिख लिया, हाँ इसको लिखो भाई है ना, इसको इरेज करें, चलो इसको यहाँ से मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है भाई, हाँ सर एक बार सर दोबारा से ये वाला करा दीजिए, कौन सा, ये वाला ये, ठीक है भाई। तो 2 की जगह 2 लिखा बच्चे, 10 30 कितना होता है, √3, ओके √3 होता है, गलत बात बच्चे, 1/√3 1/√3, ठीक है, बटे में क्या है 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो गया √2/√3
3, इसको लिखा 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसको √3 को कैसे लिख दिया हमने 3, है ना, ये हो गया 3। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, तो हो गया 3 एकम 3 3, ये हो गया नीचे 3। अब 2√3 बटे 4 बटे 3, अब ये है। अब इसको कैसे कट करेंगे, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये 3 है, 3 के अंदर छुपा रूट, तो इससे ही कटने के बाद क्या बचा √3। ऊपर तो 1 बटे 1 बचा और नीचे बचा 2√3। तो इस कंडीशन में क्या होगा, √3 ऊपर चले जाएगा, √3 चले गया ऊपर बटे, तो √3/2 होता है sin 60, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो गई sin 60। ओके सर, समझ में आ गया। हाँ क्या, इससे लिखिए जरा 1 2 3 है ना, हम इसे मिटा देंगे। क्या हमारे पास आगे जगह है, हाँ जी है जगह। इसके बाद ठीक है, तो आगे है हमारे पास थोड़ा जगह, तो इसको ठीक है आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ गया ये सवाल। इसको भी ऐसे करना, सब ऐसे करना। अब अगला ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, ठीक है। फॉल्स, ट्रू और फॉल्स है, तो हमें पूछा एंगल ए भी है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम यहाँ। इसको आप HW में करेंगे, HW, इसको 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 HW, इसको HW। कोई डाउट आते हैं पूछिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये प्रीवियस ईयर में भी आया, यानी कि हमें दिया हुआ है tan a + b √3, है ना, क्या दिया हुआ है भाई, ये 1 tan a + b √3, और दिया हुआ है tan a - b √1/3। अब एंगल ए और बी क्या है, 90 डिग्री से छोटे हैं, और एंगल ए बड़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या, देखो हमें पता है ये कितनी होती है, पहले लिखते हैं tan a + b, ये होता है हमारा tan 60 डिग्री, √3 होता है tan 60। अब इससे tan से tan मर गया, बचा क्या a + b = 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है सर, समझ गए। अब tan a - b = 1/√3 होता है tan 30 डिग्री। हाँ जी, अब tan से tan मर गया, तो हो गया a - b इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है, एलिमिनेशन किसी मेथड से कर दीजिए। यहाँ पर प्लस माइनस कोई साइन चेंज नहीं करने। पहले इक्वेशन लिखा a + b = 60, लिखा a - b = 30 डिग्री, लिख दिया। हाँ जी, अब b से b एलिमिनेट हो गया, हो गया 2a = 90 डिग्री, तो एंगल a बराबर होगा 90 / 2, यानी कट के आ गया एंगल a बराबर 45। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a बराबर 45 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a की जगह 45, तो इक्वेशन a + b 60 है, a की जगह 45, b की जगह b, 60 की जगह 60, तो p बराबर हो गया 60, b इधर जाके माइनस करेंगे, तो एंगल p बराबर 45। ठीक है, अब लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा एंगल a 45 एंड एंगल p 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री। तो ये दैट इज योर फाइनल आंसर। हमेशा बॉक्स में पैक करना। क्या बताते हैं और बी के बारे में इन्फॉर्मेशन ये थी कि कौन बड़ा होना चाहिए, एंगल ए बड़ा होना चाहिए, तो एंगल ए बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका PYQ टाइप है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ये आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है अलग अलग फॉर्मेट में। ठीक है, लिखे इसे जरा, ठीक है ओके, है ना। ऑलमोस्ट हमारी वीडियो की लेंथ 50 मिनट हो गई है, तो 10 मिनट में कैसे कराएंगे प्रूफ करने वाले सवाल और PYQ। तो बच्चे थोड़ा, अब हमें इस सवाल को क्या करना है बच्चे, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूव डेट sec a 1 - sin a sec a। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड से, यही तो नहीं होते, कोई बात नहीं। देखो जो जो सवाल इस लेक्चर में कराए जा रहे हैं
प्रूफ डेट वाले सारे यही वाले कर जाओ, बोर्ड में आपके गारंटीड इसमें से एक सवाल आएगा 101%, ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ। सेक ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए टेन ए, लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लिखे जाने से पानी लेके आते हैं हम अपना जरा। ठीक है जी, चलिए। तो इन सवाल को करने के ना हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले इसमें इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इसकी मल्टीप्लाई, इसमें इसकी, तो ये हो गया सेक ए माइनस सेक ए साइन ए, इसको ऐसे लिखा सेक ए प्लस टेन ए। लेफ्ट हैंड साइड लिखने थे, राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड हमें निकालनी है। ओके, ये लिख दिया। अब क्या हो सकता है, सेक ए, अब सेक को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए इंटू साइन ए, लिख दिया है ना। कोस सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कोस। अब ये हो गया सेक ए प्लस टेन है। देखो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, इसकी जगह उसे बिठाओ, उसकी जगह इसको उठाओ, इसकी जगह उसको। अब सेक ए माइनस हो गया साइन ए बटे कोस ए, सेक ए प्लस टेन ए। अब क्या कर सकते हैं, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस क्या होता है, टेन, तो इसको लिख दिया सेक ए माइनस टेन ए। अब यहाँ हो गया सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ आप देखें क्या कंडीशन बन रही है, एक ब्रैकेट प्लस में एक माइनस में, तो क्या हम इसमें ए फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी के, तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है नहीं लग सकता। देखो भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें सिमिलर ही करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ओके सर, लेकिन हमें तो चाहिए वन, वन भी आ जाएगा। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक, तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस ये क्या होता है, साइन स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस लिख दिया। अब जी बेस सेम है, ऊपर का डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो 1 साइन स्क्वायर ए, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब क्या हो सकता है, अब सर एक आइडेंटिटी और हमें जानी पहचानी लग रही है। हाँ बताइए बच्चे, कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। हाँ, तो क्या हम कोस स्क्वायर ए को है देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हाँ बच्चे लिख सकते हैं, वेरी गुड, अरे दिमाग था। समय लिख दिया कोस स्क्वायर ए बटे क्या है, कोस स्क्वायर ए। कोस ने कोस को कोस के मार दिया, तो हमारा बना गया विच इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, HP गॉट इट। इस तरह के सवालों को आपको ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड सिमिलर कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए। अब हमें क्या करना है, कभी भी कंफ्यूज हो तो साइड और कोस में चेंज कर दो, ठीक है। इसको साइड में कैसे चेंज करेंगे, इसको लिख सकते हैं कोस ए बटे साइन ए, और ये हो जाएगा कोस ए बटे, ये हो जाएगा आपका कोस ए बटे साइन ए। आप क्या कर सकते हैं जी, एलसीएम। देखो कभी कंफ्यूज होना इस तरीके के सवालों में, तो बीच में तिकड़म कर दो, जैसे मैंने तिकड़म कर दी, और उसके बाद जहाँ तक सही स्टेप है, तो ये हो गया कोस ए
साइन, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा, साइन ए, लिख दिया जी साइन ए, बटे कोस ए प्लस साइन ए कोस ए बटे साइन। अब ऐसा सवाल बन जाए, कभी मैंने कीचड़ का तो लास्ट में इतना लिखने के बाद लास्ट में जो राइट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड इतना लिखने के बाद राइट हैंड साइड लिखेंगे ना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे इतने के और राइट हैंड साइड लिखने के। इतना भी लिख देंगे, अगर पूरा नहीं आता बीच में कीचड़ कर दो और लास्ट में लिख दो। मैंने आपको बता रखा है इस वीडियो मार्क्स बढ़ाने के तरीके में। अब साइन से साइन मर गया, साइन से साइन मर गया सर, हाँ। अब यहाँ मुबारक हो आपको, है ना, कोस ए कोसेक ए, अभी हो गया साइन बटे कोस ए प्लस साइन ए और कोस। अब दोनों जगह से क्या कॉमन नजर आ रहा है भाई, सर दोनों जगह से हमें कोस कॉमन नजर आ रहा है ना, कोस, तो कोस ए कॉमन लिया तो क्या बचा 1 माइनस क्या बचा साइन ए, 1 माइनस हाँ ठीक है 1 माइनस साइन ए, यहाँ से भी कोसेक ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन ए, कोस से कोस मर गया तो 1 के 1, साइन को कैसे लिख सकते हैं सर 1 अपॉन कोसेक, जी लिख दिया सर, ओके। और ये वाले कैसे लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस कोसेक ए है ना, ए लिख दिया। यहाँ से मैं आया, देखो भाई यहाँ से कॉमन क्या नजर आता है हमें, यहाँ पर कॉमन हमें, यहाँ पर भी कोस, यहाँ पर कोस, यहाँ कोस, यहाँ कोस, कोस कॉमन ले लिया। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कोस की कोसेक में है ना, तो क्या हमारा आंसर बनता नजर आ रहा है, और 1 की 1 बटे आ गया यहाँ पर कोसेक ए बटे कोसेक ए, इस केस में करेंगे 1 बटे आ गया कोसेक ए। अब कोसेक ए से कोसेक ए मर गया, बचा क्या कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1 विच इज बच्चे राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से करना है इन सवालों को। देखो कुछ नहीं करना, साइन और कोस में कन्वर्ट करो, कुछ में आ रहा है किस में कन्वर्ट कर सकते, फॉर्मूले के हिसाब से कन्वर्ट करो। कोट में कन्वर्ट करा, इसको कोट था साइन कोस में करा, फिर यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई करे, जिससे जो कट रहा है काट लिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ से देखा अब कुछ नहीं हो सकता, हमने कहा हो सकता है कुछ, कॉमन लेके कोस से कोस को मार दिया, सब खत्म हो गया। अब 1 अपॉन 1 साइन ये होता है 1 अपॉन कोसेक है 1, और वो साइन का फॉर्म में 1 अपॉन कोसेक। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई सर, इसकी आपस में मल्टीप्लाई एलसीएम करके इसे खटखट करा, हमारा आंसर हमारे आंखों के सामने, ठीक है, पी वाई क्यू है ना। इसके बाद फिर हमारे प्रीवियस क्वेश्चन, ये वाला सवाल बच्चे है ना, ये आई थिंक ये सवाल पी वाई क्यू है, प्रीवियस क्वेश्चन में आया है। इसके प्रिडिक्शन आई थिंक मैंने की थी काफ़ी टाइम पहले, 2021-22 में की थी शायद, ये 23 या 24 में आया हुआ सवाल है, एग्जैक्ट नहीं पता कौन से ईयर में आया, लेकिन ये प्रिडिक्ट सवाल है मेरे द्वारा और ये आया। तो इस सवाल को घूम के भी आ सकता है बच्चे, यहाँ पर जहाँ जहाँ साइन है वहाँ कोस आ जाएगा, और जहाँ जहाँ कोस है वहाँ साइन आ जाएगा, और जहाँ टेन है उसके लिए कोट आ जाएगा, सेम सवाल बन जाएगा और आपके एग्जाम में आएगा प्रूफ करने वाला ये सवाल 2026 में एज इट इज, या बट इससे उल्टा हो जा सकता है, ठीक है। तो नोट डाउन इस सवाल को। अभी कैसे करना है आपको, इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। समय देखें यार, समय बहुत निकलता चला जा रहा है, 1 घंटा हो गया पूरा यार। चलो जल्दी जल्दी करते हैं ना, क्योंकि प्रीवियस, अब इसके बाद प्रीवियस डार्क का प्रीवियस क्वेश्चन पे जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन इसके बाद, ये वाला, एंड देन उसके बाद डायरेक्ट प्रीवियस ईयर, ठीक है भाई, इसे देखते हैं, वरना इसके बाद डायरेक्ट प्रीवियस ईयर करेंगे। वो वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो मैं इसका लिख दूंगा, है ना, स्लाइड में आपको मिल जाएगा, जब क्लास नोट्स देखेंगे क्लास नोट से मिल जाएगा। क्लास नोट्स में अब बोलते नहीं है, चलो जल्दी करते हैं ना। यहाँ से कॉमन क्या नजर आ रहा है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, साइन थीटा 2 साइन क्यूब 2 कोसेक क्यूब माइनस कोस थीटा। तो अब यहाँ से क्या कॉमन नजर ले सकते हैं, हम ले सकते हैं साइन थीटा
और कुछ नहीं, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉमन ले लिया कोस थीटा, तो यहाँ बचा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन और कोस तो होता है जी टेन थीटा। अब हमें कैसे ना कैसे करके देखो साइन और कोस होता है टेन ही आ गया, यानी हमें इसे कैसे ना कैसे करके एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट कैसे होगा भाई 1 2, ठीक है। अब साइन के क्या ले सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी भाई आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा की देखा है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर 1 माइनस है ना साइन, ये वाली आइडेंटिटी यूज करना, लिख दिया ओके। बटे में सिमिलर यहाँ लिख सकते हैं 2 2 है, 2 को ले लो बाहर। अब इसको अलग से ना, इसको भी साइन में कन्वर्ट करूँ या नहीं, इसको क्या कर सकते हैं, चलो ऊपर वाला हो तो गया, नीचे वाले को रहने देते हैं ऐसे, क्योंकि इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे। अब 10 की जगह 10 लिख दिया। अब भाई देखो 1 की जगह 1 लिखा, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो 2, तो हो गया 1, देखो माइनस की 1 का 1 लिखा है, अब 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ये माइनस का 2 था और ये माइनस, तो ये मिलके बन गया प्लस, ये हमने मल्टीप्लाई करी। और नीचे का मटेरियल क्या था 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये था। अब क्या इसको हम सुंदर तरीके से लिख सकते हैं कुछ, देखो भाई 2 में से 1 गया तो क्या बचा -1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा 2 कोस स्क्वायर, यहाँ 2 भी तो आएगा, देखो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी ये 2 है ना, तो 2 प्लस कोस स्क्वायर। आप देखो क्या इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं टेन थीटा, इसको लिख दिया मैंने पहले 2 कोस स्क्वायर थीटा, आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस है भाई मैंने गलती से प्लस में लिख दिया, ठीक है ये -1। अब आप देखिए ब्रैकेट सेम है जनाब, दोनों से दोनों मर गया, तो फाइनली टेन थीटा क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। अरे सर ये तो बहुत ही यार आसान था। तो बच्चे ऐसे ही आसान है, मैगी बनाने जितना आसान सवाल है ना, एज इट इज करने आपको, समझिए और बाबा प्रैक्टिस की, राइटिंग प्रैक्टिस अगर है ना, देखो डर लगा है ना, तो एक ही सोल्यूशन है, रट्टा मार लो उसका, लिख लो, क्योंकि बोर्ड आवाज इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, इट इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। तो इसको HW में ना, इसको आप घर से अटेम्प्ट करेंगे, एनसीईआरटी का सवाल है, वेरी वेरी आसान है, इसको घर से अटेम्प्ट करना। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं, ठीक है। तो ये वाला सवाल हमारे आगे, ये आपका जो 2000 CBSE 2025 का सवाल है, ठीक है। ठीक है 2025 में CBSE में दिया हुआ सवाल है, तो डायरेक्ट करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। आप लिखिएगा सराफत से लेफ्ट हैंड साइड, फिर उसके बाद पूरा करना है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें देखो ये ब्रैकेट और ये दोनों सेम टू सेम है, तो साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है, साइन ए प्लस कोस ए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें एलसीएम लेंगे, तो इसका हो गया भाई होल स्क्वायर प्लस साइन ए कोस ए, इसका भी हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि सेम टू सेम है तो इसको होल स्क्वायर कर दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए माइनस कोस ए, और ये हो गया साइन ए प्लस कोस ए। अब आप देखें कि ब्रैकेट ऊपर तो a प्लस बी के और उसके अकॉर्डिंग इसे खोल देंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, कोसाइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कोस ए, ठीक है।
सीबीएसई में ना लंबे सवाल दे देते हैं, होते आसान है लंबे। अब यहाँ क्या कंडीशन बन सकती है हमारी, दोनों ब्रैकेट सेम है और साइन अलग अलग है, तो पहली संख्या का स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या नज़र आ सकता है हमें, कुछ ना कुछ। तो भाई देखो, ये 2 साइन ए कोस ए प्लस का 2 साइन ए कोस ए माइनस का। अब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 लिखते हैं प्लस, फिर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये भी होता है 1। हाँ हाँ, अरे सर ऊपर तो 2 आ गया हमारा, लीजिए। अब भाई यहाँ पर लिख दिया हमने, साइन को कैसे लिख सकते हैं, साइन को कोस में कर देते हैं कन्वर्ट। ठीक है, नीचे कोस है ना वहाँ पर, तो कोस में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, एक और एक हो गया 2, अब 1 के गया 1, अब माइनस माइनस का 1 माइनस का 2, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा। थीटा ने ए है ना, एंगल ए है, तो है ना, जहाँ जहाँ थीटा लिख दिया मैंने गलती से उसे ए कर देते हैं, तो ये हो गया ए ए ए। भाई देखो, ये हो गया आपकी राइट हैंड साइड। हैंस देखो, कोई देखो बिल्कुल सिंपल सीबीएसई में आया है आपका सवाल, कुछ दिक्कत नहीं। ऊपर वाला सवाल भी देखो, वैल्यू भरना आंसर आ जाएगा, वैल्यू भरना आंसर आ जाएगा, वैल्यू भरना आंसर आ जाएगा, वैल्यू भरना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का सवाल लगता है हमें लेंथी है, लेंथी है कुछ नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो इसका होल स्क्वायर हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी इसका होल स्क्वायर हो गया, दोनों के आपस में करी, हमें पता आपस में कर दी ये। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो दोनों ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। कौन सा, मैंने आपको भाई यहाँ लिख देता हूँ, चल भाई ये लो, है ना, कौन सा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर। अब एक कौन सा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का लगा दिया, दोनों जगह हमने कर दिया। हमारा आंसर देखो, यहाँ यहाँ माइनस वाला लगाया और यहाँ प्लस वाला लगाया, क्योंकि यहाँ प्लस था प्लस लगाया, माइनस था माइनस लगा दिया। इसे सवाल करना है, हमारे आंसर हो जाता है। अब अगला ये सवाल भी वही सीबीएसई 2025 का ही है ना, ये भी 2025 का ही है। इसमें क्या पूछता है, आ टीचर आस्क्स हिज स्टूडेंट टू ड्रॉ अ राइटिंग अ ट्रायंगल। ठीक है भाई, टीचर ने बच्चे से कहा राइटिंग अ ट्रायंगल, हमने भी बच्चे ने समझा दिया राइटिंग अ ट्रायंगल ड्रॉ। ट्रायंगल एबीसी विथ ए बी एंगल भी 90 कर दो भाई, एंगल भी 90 कर दो, इसको नाम ए दे दो, इसको बी कर दो, किसी को भी ए और सी नाम दे दो, किसी को भी ए और सी दे दो। ए बी है जी 8 सेंटीमीटर, ठीक है सर जी। बी सी है 15 सेंटीमीटर, बी सी है 15 सेंटीमीटर, बी सी। अब बेस्ड ऑन द वर्ब आंसर, अब आपको साइन स्क्वायर है, वही वेरी वेरी आसान सवाल है। क्या करना है, पहले इसकी मिसिंग साइड निकालना है, तो मिसिंग साइड निकालते हैं। तो पाई है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, तो 225 प्लस 64 टू है ना। तो ये स्क्वायर किसका होता है भाई, ये स्क्वायर होता है इस पे एच स्क्वायर आ गया 289, तो एच की वैल्यू हो गई अंडर रूट 289, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 70, तो ये वाली साइड हो गई 17 सेंटीमीटर। अब भाई जो पूछा है वो निकाल दो, जो पूछा है वो निकाल दो, वैल्यू भर दो। ठीक है, जो वैल्यू पूछा है, पहले में क्या पूछा है, वैल्यू साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू, तो ए साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है जी, कितना है 15, हाइपोटेनियस कितना है 17, दोनों का स्क्वायर माइनस ये है हमारा 8 और ये है 17, तो इस 15 का स्क्वायर 225, 17 का 289 माइनस 64 289। अब बेस है ऊपर वाला 225 में से 64 गया
64 161, तो ये आ गया 161/289, ये हो गया पहले का आंसर। सिमिलर दूसरे में आपको वैल्यू भरना है, आंसर मिल जाएगा। सिमिलर तीसरे में वैल्यू भरना है, आंसर आ जाएगा। बस जो जो वैल्यू दे रखी है उसको आप भरते जाइए और आंसर आता जाएगा। तो इसको आप होमवर्क में करिए। देखो बच्चे, मैंने आपको बता दिया, मेन था ये ट्राइंगल सॉल्व करना प्लस वैल्यू को भरना। वैल्यू भरना आप सीख गए क्योंकि आप शुरू से सर लेक्चर को देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखो भाई, कुछ कुछ है ना सवाल, ये नहीं है कि सारे सवाल मैंने कराने, आपने भी करना है। एफर्ट लगाइए, नहीं आते पूछिए। देखो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें, पहले इसी को सिंप्लीफाई कर दो, या इसमें वैल्यू भर दो डायरेक्ट, आपका आंसर, इसको जो भी सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सेम इसमें करना है, वैल्यू भरोगे आंसर आ जाएगा। इसको कर दो, इसको कर दो, बात है कि इसमें भी करना आसान है, वैल्यू भरना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को मैं आपको करा दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन में 100 करा दूँ, तो मैंने आपको वही वही क्वेश्चन पिक करे जो आपके बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और ताकि लेक्चर लंबा भी ना बने और सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए। तो जल्दी से इसे लिखिए, है ना। फिर अगले सवाल की ओर जाते हैं। ठीक है, अब हमने अगला क्वेश्चन, ठीक है ये लिख लिया, इसका मैंने अगला क्वेश्चन लगा दिया आपका ये। तो इसमें पहला 2023 और 24 का सवाल है, एमसीक्यू में पूछा गया। साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू क्या होगा। तो सेक क्या होता है भाई, सेक को मल्टीप्लाई करेंगे इनकी तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस सेक है, तो पहले ये आ गया। फिर एक बार इसके आगे लिखा, सेक 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या 1 प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या नज़र आ रहा है हमें, क्या सेक और कोसेक, तो सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, सेक यहाँ से और यहाँ देखो, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया हमने, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ बचा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो इस सिनेरियो में कह रहा हूँ, यहाँ क्या बचा, कोसेक कोसेक माइनस 1 ले लिया, कोसेक स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ क्या है, जिसका कुछ नहीं होता है लिख दिया हमने 1, तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में। अब तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर दोनों की वैल्यू कब आएगी इक्वल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका P। अब इसमें क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा और साइन बीटा क्या होगा भाई, साइन अल्फा और साइन बीटा, देन टेन अल्फा एंड टेन बीटा इज, तो साइन क्या है, साइन कितना हो गया, अल्फा कितने डिग्री हो गए बताओ, ये हो गया साइन 60 डिग्री और यही हो गया कोस ना 30 डिग्री, कितने डिग्री, कोस 30 डिग्री। अब टेन क्या होता है, टेन अल्फा एंड टेन बीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ये हो गया, देखो वैल्यू पर समझो, साइन 60, तो टेन 60 कितना होता है, यहाँ पर टेन 60 एंड दोनों की मल्टीप्लाई करवा रहा है ना, तो टेन 60 और टेन 30 डिग्री, बीटा क्या है कितना 30 डिग्री, तो टेन 60 होता है 1/√3 और ये होता है √3, तो रूट से 3 से 3 मारा, बचा क्या 1, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, सिंपल, इस तरीके से आपको सवालों को करने हैं। यही बात समझ में, देखो साइन अल्फा √3/2, तो √3/2 क्या होती है, साइन 60 और यही होता है cos 30, यानी कि अल्फा है 60 डिग्री, बीटा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ भरी मल्टीप्लाई में, तो कट करके हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर सवाल देखिए जरा, प्रूफ डेट साइन कोस बी इज इक्वल टू, अबे ये सवाल तो भी करा है, देखो मैंने कहा था ना प्रेडिक्टेड 2023-24 में आया हुआ है मेरे द्वारा, तो ये तो ऑलरेडी डन है ना, ये तो डन है, पीछे से देखिएगा इसका आंसर, ठीक है भाई डन है। अब ये अलग करा देते हैं बस, ठीक है वो तो डन है, तो जल्दी से इसको डन करा देते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो गया सेक थीटा माइनस कोस थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड लिखिए जरा, बैटरी लो वही लग रहा है। ठीक है जी। अब इसको क्या कर सकते हैं, कोसेक को ले सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और ये तो हमारा है ही साइन थीटा, और इसको ले सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, और ये तो हमारा है ही कोस थीटा। इसको लिख सकते हैं टेन थीटा को क्या लिखें, टेन को भी साइन और कोस में कन्वर्ट करें या नहीं करें भाई, बताइए आप। कर देते हैं, क्योंकि सबको साइन और कोस में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे भी साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब क्या करना है, यहाँ पर जिसका कोई नहीं उसके बटे 1 लगा के मल्टीप्लाई, तो 1 की 1 मल्टीप्लाई 1, तो साइन की साइन में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। सिमिलर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बटे हो गया कोस थीटा, और यहाँ हो गया साइन की साइन निकाली तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस की करी तो कोस स्क्वायर थीटा, बटे आ गया कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ 1 माइनस, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और तो ये लिखा साइन थीटा, और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। देखो ना, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस के कोस, कोस के कोस। अब यहाँ पर ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और ये हो गया साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है भाई, अब सब मल्टीप्लाई में है, तो कौन किससे मर रहा है मार दीजिए, लिखा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन से इसका स्क्वायर मर गया, कोस से इसका स्क्वायर मर गया। अब इस कोस ने इस कोस को मार दिया, और इस साइन ने इस साइन को मार दिया, तो बचा क्या 1, यानी कि विच इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। इस तरीके से बच्चे आपको सारे सवालों के जवाब करने हैं। ठीक है, ठीक है भाई, शानदार। तो कैसे कैसे मारा, कोस स्क्वायर से स्क्वायर मर गया, इसने इसको मारा, तो हर तरीके से हमने इसको कर लिया, ये कर लिया। देखो बहुत ज्यादा, देखो बोर्ड में ना, मैं आपको बताऊं, आप देखते हो स्कूल में प्री बोर्ड आपका हार्ड बन जाता है, लेकिन बोर्ड आपका बहुत लाइट आता है, आसान आएगा सवाल, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जाम है, सबको देखना पड़ता है, बहुत आसान सवाल है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत प्रयास करा कि इसे 1 घंटे में समझाऊँ, तो 1 घंटे 15-20 मिनट हो गए मुझे लग रहा है, तो माफ़ी चाहूँगा कि 15-20 मिनट लेंथी हो गया। तो ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी नाइसली इतनी पेशेंस के साथ पूरे लेक्चर को सुना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब तक आप पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।